सो हे गाइस वेलकम टू ट्रेडर्स अरेना। सो लेट्स सी अभी जिस तरीके से बिटकॉइन दिख रहा है ना, आई एम वेरी इंटरेस्टिंग इनटू ट्रेड्स। बिकॉज़ क्या है ना, जब भी इस तरीके से दो कैंडल मिलती है ना, जो एकदम डोजी टाइप की क्लोज करती है सेम सेम प्लेस पे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अभी नेक्स्ट वीक मोमेंटम ना मिले। एक मोमेंटम तो मिलेगा, हाँ, हो सकता है मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, ये हमें नहीं पता, लेकिन एक मॉर्निंग में मतलब मंडे या ट्यूसडे को एक मोमेंटम मिल सकता है जिसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो मैं अभी इसको एग्रेसिवली ट्रेड करने वाला हूँ। लेकिन इसको ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा प्राइस एक्शन को लिए आपको देखना चाहिए कि प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है। देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 कैंडल हो चुकी है, मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अभी एक बार ये ट्राई करेगा इधर इस हाई को ब्रेक करने के लिए, इधर ही इस हाई को ब्रेक करने के लिए। एक बार जो ट्राई करके आएगा, फिर हो सकता है रिवर्सल हो जाए। दैट्स द फेवरेट थिंग, बिकॉज़ क्या है ना, जिस तरीके से मंथली में दिख रहा है, हो सकता है डोजी कैंडल बने, लेकिन एक बार मार्केट ट्राई करेगा एक बड़ा सा मोमेंटम देने के लिए। 4-5 हज़ार का पॉइंट मोमेंटम बिटकॉइन में और इथेरियम में 200 300 पॉइंट का मोमेंटम हमको मिल सकता है। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अभी किस तरीके से दिख रहा है वहाँ पे ये ट्रेड करते हैं। जनरली होता क्या है ना, जब भी इस तरीके से डोजी कैंडल बनता है, वेट अ मिनट, अभी जो इस तरीके से बना, अभी ये हैमर बन रहा है, ये डोजी बनता है। डोजी बनता है तो इधर मार्केट इधर जाता है, इधर नीचे से एक साइड जाता है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी इस तरीके से अगर हैमर बना है तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे? जनरली क्या होता है ना, ये हैमर जब भी बनता है, लेट्स सी कि ऊपर के साइड बना या नीचे की तरफ बना, जब तक ये हाई या लो ब्रेक नहीं करता है इस कैंडल का, जिस साइड पे हैमर बनाई है, तब तक ट्रेड में आता नहीं है। लेकिन अगर ये गलती से भी इसका 50% अगर रिवर्स कर जाता है, तो फिर यहाँ से मैं बाइंग के लिए प्लान प्लान करना स्टार्ट करता हूँ। बिकॉज़ क्या है ना, यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम बाइंग की साइड भी कन्वर्ट हो सकता है। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी। चलो अभी डेली पे कैंडल पे देखते हैं किस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो वहाँ पे हम एक्चुअल में ट्रेड ले सकते हैं, तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। आज भी ट्रेड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। देखो, संडे में ट्रेड कर सकते हो, कभी मोमेंटम होते हैं, कभी नहीं होते। सैटरडे को मैं जनरली लिफ्ट अप कर देता हूँ, बिकॉज़ क्या है ना, सैटरडे को जनरली मोमेंटम नहीं छूते हैं। बट अगर संडे को मिलता है तो मैं इसको प्लान करता हूँ। अभी किस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है, पहले सबसे पहले अप्रोच देखो मार्केट का क्या हो रहा है। मार्केट डेफिनिटली अप ट्रेंड में था। यहाँ से अगर आप देखोगे वीकली में भले आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन मंथली में सॉरी डेली पे मार्केट अप ट्रेंड में था। लेकिन अभी क्या अप्रोच हुआ है, अभी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद मार्केट यहाँ पे पॉज ले रहा है। मतलब ये अगर कहीं ना कहीं सेलिंग के साइड ब्रेकडाउन करता है, तो हो सकता है हमको एक बड़ा मोमेंटम मिले और नेक्स्ट टारगेट विल भी ये एरिया, सब एरिया मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ कर चुके हैं। तो मेरा एटलीस्ट यहाँ तक तो टारगेट हो जाना चाहिए 84,000। अगर नीचे की साइड आता है, मैं एक बड़ा मोमेंटम प्लान करूंगा। ऊपर की साइड भी जाता है तो भी मेरा प्लान रहेगा कि 94,000 एक बार, मतलब इसको ये ब्रेकआउट दे। बिकॉज 2 दिन मार्केट साइडवेज हो जाएगा अगर ये आज मोमेंटम नहीं करता है तो। और 2 दिन अगर मार्केट आपको कहीं पे भी साइडवेज मिल जाए, तो फिर आई डोंट केयर अबाउट ट्रेंड क्या था क्या क्या था। बिकॉज क्या है ना, ये मोमेंटम करता ही करता है। अगर 2 दिन मिलना चाहिए, अगर एक दिन मिल रहा है तो फिर हमको एक कंटिन्यूएशन में ट्रेंड के लिए प्लान करते हैं। लेकिन अगर 2 दिन साइडवेज मिल रहा है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो जिस हिसाब से जिधर भी ब्रेकआउट देगा, हम उस साइड प्लान आउट करेंगे। आई वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो रही है। तो चलो अभी 1 आवर पे देख लेते हैं इसको, कहाँ पे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर आज ये ट्रेडिंग के लिए आता है, अभी ये मैंने इसको इथेरियम में आज एक ट्रेड लिया था, उसमें लॉसेस हुए, कोई इशू नहीं है। ये 2 पॉइंट का एसएल हुआ है। मैंने लास्ट इसमें 2 से 40 पॉइंट प्रॉप का मतलब ये लिए। मेरे 2 से 3-3 4-4 पॉइंट के मैं इस तरीके से एसएल प्लान करते रहता हूँ। जब टारगेट मिलता है, एक ट्रेड मिलता है, पूरा पैसा रिकवर हो जाता है प्रॉफिट के साथ में। इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। तो आप भी उस तरीके से प्लान आउट कर सकते हो। लेकिन अभी सिनेरियो क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है, आपको प्राइस एक्शन अगर आपको दिखेगा, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन कर रही है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन होने दो। कभी भी एक पॉइंट में चल रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी नहीं होगी किसी को नहीं पता होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से, जब भी ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाता है, यहाँ पे अगर पुल बैक मिलाएगा और ये पुल बैक शार्प नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन पे कोई बाय नहीं कर रहा है, अगर ये पुल बैक शार्प नहीं हो रहा है और ये रिवर्सल दे रहा है, तो मैं यहाँ पे कहीं तो ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ और एक बड़ा मोमेंटम में कैप्चर करना प्रेफर करता हूँ। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है, एक बार जब पुल बैक हो रहा है, मैं यहाँ पे ऐसा कर लूंगा और एक बड़े से मोमेंटम के लिए प्लान बाइंग के साइड अगर मुझे प्लान करना है, वेट फॉर इट, ये ब्रेकआउट देने दो। अगर ये ब्रेकआउट जब तक होता नहीं है, तब तक मैं इसको प्लान नहीं करूंगा। बिकॉज क्या है ना, अप्रोच क्या हुआ है, अप्रोच मार्केट सेलिंग के साइड हुआ है, यहाँ पे ये पॉज कर रहा है। यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन अगर बाइंग के साइड जाता है, तो बाइंग के अप्रोच के लिए मुझे ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। बिकॉज क्या है ना, सभी सेलर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे। जब तक इनके स्टॉप लॉसेस नहीं निकलेंगे, तब तक मार्केट तेजी से मोमेंटम नहीं करेगा। वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अभी चलो इथेरियम को देखते हैं। जिस तरीके से मुझे इथेरियम थोड़ा दिख रहा है, अगर इथेरियम गलती से अगर नेगेटिव कैंडल नहीं क्लोज करता है, तो फिर देयर इज अ से मतलब नॉट दैट मच सिनेरियो कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, मतलब नीचे की साइड जाएगा। इथेरियम में जिस हिसाब से चार्ट दिख रहा है, फिर मुझे थोड़ा लग रहा है कि मार्केट बाइंग के साइड ही मोमेंटम देगा। बिकॉज जिस हिसाब से ट्रेड होता है, इस तरीके से कैंडल जब ये स्लोली मोमेंटम करके ये कैंडल इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के जाता है, तो मार्केट की बहुत कम चांसेस होती है कि ये इसके लो, लेकिन इसके लो को ब्रेक करने के बाद आप एक ट्रेड बना सकते हो। कोई इशू नहीं है ट्रेड बनाने में। बिकॉज क्या है ना, ये हाई को ब्रेक तो करने का ट्राई कर सकता है। हाई वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड होगी। चलो अभी डेली पे देख लेते हैं इसको, ये किस तरीके से दिख रहा है। दिल्ली में अगर आप देखोगे, स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ से आई हुई है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ अभी मार्केट यहाँ पे पॉज ले रहा है। पॉज लेना है, अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो मैं इसको एक बड़े ट्रेड के लिए प्लान करूंगा। और यहाँ पे भी सेम, ये एरिया भी टेस्ट कर चुका है, ये एरिया अभी टेस्ट कर रहा है। मतलब ये एरिया भी मेरे लिए वैलिड नहीं है, ये एरिया भी मेरे लिए वैलिड नहीं है इतना ज़्यादा, ये एरिया मेरे लिए वैलिड है। ये लो के आसपास यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे सकता है। और आपको पता है इथेरियम बिटकॉइन इतना अच्छे मूव कर दिया ना, मतलब इस मतलब जनरली मुझे लगता था निफ्टी 50 पे जब मैं ट्रेड करता 1:10 1:20 के लिए प्लान करता था। लेकिन इथेरियम में जब ट्रेड करता 1:30 1:40 1:50 और सम टाइम तो ऐसा होता है। लास्ट टाइम जब यहाँ पे लुक किया था ना, आई ऑलमोस्ट मेक 1:60 का ट्रेड था। 10 पॉइंट का मेरा एसएल था और मैंने 600 पॉइंट कैप्चर किए थे। इस तरीके से मोमेंटम मिलता है, मतलब इसीलिए मैं इसको प्रीफर करता हूँ। इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, बहुत तेजी से मूव करते हैं और ज़्यादा एसेस भी नहीं हिट करते हैं। अगर ट्रेड मिलना है तो बहुत जल्दी मिल जाता है, अगर लॉसेस हो रहा है तो बहुत जल्दी लॉस में कट आउट हो जाता है। आई होप चीज़ आपको अंडरस्टैंड होगी। अभी देखोगे कहाँ ट्रेड हम यहाँ पे इसको प्लान आउट कर सकते हैं। अभी अगर आप देखोगे, ये भी नेगेटिव आ रहा है। अगर आज ये ब्रेकडाउन देता है तो भी मैं इसको ट्रेड लूंगा। बिकॉज क्या है ना, ये अगर आप देखोगे यहाँ से इसमें भी एक ट्रेड लाइन चलते हुए आ रहा है और ऊपर की साइड से इस तरीके से ट्रेड लाइन आ रहा है। अगर मार्केट को इसको ऊपर जाना है तो ये इजीली नहीं जाएगा। बस 3 कैंडल कंटिन्यू सेलिंग आई है, मार्केट जाएगा, थोड़ा सा पॉज लेगा, फिर मार्केट मोमेंटम कर सकता है। लेकिन अगर नीचे की साइड आता है, यहाँ तक आया, थोड़ा सा पॉज लिया, ऊपर की साइड
मार्केट अगर बहुत कैसे है ना, जनरली एक पॉइंट बोला, रेजिस्टेंस के पास और सपोर्ट के पास मार्केट ना यहाँ पे वेट नहीं करना चाहिए। लेते कि ये सपोर्ट था, जैसे ये सभी सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे आया, अगर इसको बाइंग के लिए जाना है ना, ये एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो उसके ऊपर दूसरा ग्रीन कैंडल बना देगा, फिर तीसरा ग्रीन कैंडल बनाएगा, इस तरीके से ट्रेड करेगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करना है ना, ये क्या करता है, एक ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर ये डोजी टाइप ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा और फिर ये ब्रेक डाउन दे देगा। इस तरीके से होता है। थोड़ा प्राइस को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करो, थोड़ा क्या आपको इंटेलिजेंट, मतलब आपके साथ प्राइस वाइज आएंगे। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे, लेट्स से ये रेजिस्टेंस था, इसको डिफाइन मत करो कि ये डेली कैंडल में हो रहा है, ये 1 आवर में हो रहा है, प्राइस विल रिमेन सेम। यहाँ पे ट्रेड करता है उसी तरीके से ट्रेड करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट क्या किया था, मार्केट नीचे आया, यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करते थे, लोअर लो बनाना स्टार्ट करते थे, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट रेजिस्टेंस के बाद आगे पॉज करने लग गया, मतलब ये नहीं जाना चाहता है नीचे के साइड, तो ये ब्रेकआउट देगा, ये ब्रेकआउट दिया बड़ा समूह का। अगर ये डेली कैंडल में टाइम फ्रेम पे, तो ये बहुत बड़ा टारगेट मिलता था। आई होप चीज आपको अंडरस्टैंड होगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने एक फीलिंग का कैंडल बना, उसके बाद क्या किया, मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब हमको कंफर्म हो गया कि मार्केट अभी सेलिंग के लिए आने वाला है, अभी ये मूव नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था इथेरियम में कि एक ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं इसको प्लान करूंगा, ये ब्रेकआउट के लिए मैं प्लान कर रहा था, नीचे आ गया, मैंने 3 पॉइंट का एसएल दे दिया और इसको निकाल गया। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं नीचे आएगा तब मैं ट्रेड लूंगा। आई डोंट केयर अबाउट कितने लॉसेस होते हैं, कितने बार मैं एसएल करता हूँ, मैं वो कभी जस्टिफाइड ही नहीं करता, देखता ही नहीं। वो एक्यूरेसी मेरे लिए मिथ है, एक्यूरेसी ट्रेडिंग में और जनरल एक्यूरेसी ट्रेडिंग में मिथ ही है। मिथ मतलब ट्रेड एक्यूरेसी आपको कभी मैटर नहीं करती, डजंट मैटर अगर आप एक पॉइंट के 10 एसएल लेते हो या 20 एसएल लेते हो, लेकिन अगर आप 400 पॉइंट अगर कैप्चर कर लिए, तो ये आपके 20 पॉइंट 30 पॉइंट डजंट मैटर। अगर आपका रिस्क मतलब आपको प्रोबेबिलिटी अगर 0.1% भी होगी तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी को मत देखो, डिफाइन करो क्या, अगर आपका लॉसेस हो रहा है बेटर उस पोजीशन को कट डाउन कर दो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर होल्ड करो। बिकॉज अगर प्रॉफिट हो रहा है मतलब आपका डायरेक्शन सही है, इसलिए प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपका डायरेक्शन गलत है मतलब वो 5-10 मिनट 15 मिनट में आपको बता देगा कि हाँ भाई तुम गलत हो, इसलिए बेटर है निकल जाओ उस पोजीशन से। आई होप चीज आपको अंडरस्टैंड होगी। तो अभी हम इसी के नीचे ट्रेड करेंगे, इसके नीचे इसको आने दो। अगर यहाँ पे पॉज बनाता है एक छोटा सा कैंडल, तो इसको नीचे ब्रेक डाउन करते हैं, मैं इसको ट्रेड करने के लिए प्लान करूंगा। आई होप चीजें आपको अंडरस्टैंड होगी। अभी चलो गोल्ड को देख लेते हैं, गोल्ड किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। मैं इसको नेक्स्ट वीक में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने के लिए, बिकॉज क्या है ना, एक बड़ा सा कैंडल बना चुका है। तो मार्केट अगर नीचे के साइड आता है तो वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा। बाइंग के साइड जाना थोड़ा इंपॉसिबल लगता है, बिकॉज क्या है रेजिस्टेंस के पास से ऑलरेडी फीलिंग आई है। अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे यहाँ पे दिख रहा था उस दिन, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ट्रेल करके रखा था, बिकॉज क्या है जल्दी क्या करता है, थोड़ा सा मूव करता है फिर ब्रेकआउट देके चला जाता है। लेकिन ये कंटिन्यूसली जब नीचे के साइड आ रहा है, इसको निकाल दिया पोजीशन को, बहुत कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला वहाँ पे, 20-25 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट मिला था। तो डजंट मैटर, ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स गया था गोल्ड मेरे अच्छे खासे लेवल से, लेकिन वहाँ से अगर यूएस आ गया तो क्या ही कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं इसको प्रॉफिट बुक कर लेता तो हो सकता था, अगर ये हाई ब्रेक करता तो मुझे 150 पॉइंट भी बेच सकते। तो मैं हमेशा प्लान करता हूँ कि मैं बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करूँ, ना कि छोटे टारगेट्स के लिए। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। कभी सही होता है, कभी गलत होता है, होते रहेगा, बट व्हाट यू हैव टू मैनेज इज रिस्क टू रिवार्ड। आई होप चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो रही है। अभी अगर इसको ट्रेड करना है आपको, तो बेटर है थोड़ा क्वांटिटी कमी कर दो। बिकॉज क्या है ना, देखो मार्केट ऑलरेडी कंटिन्यूस बाइंग के साइड गया है, 1 2 3 4 कैंडल बन चुके हैं। मैंने आपको ये भी बोला था 3-4 कैंडल बन चुके हैं, ये कभी भी सेलिंग के लिए भी आ रहा था, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये हाई के लिए ब्रेक कर जाए तो फिर बहुत अच्छा है। लेकिन ये आ गया नीचे, अभी क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा, वोलेटिलिटी होगा, थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा, ये कुछ मतलब इंटरेस्टिंग है। बाइंग में एग्रेसिव कर नहीं सकता हूं, बिकॉज क्या 4 कैंडल ऑलरेडी बना चुके हैं। सेलिंग में एग्रेसिव कर नहीं सकता हूं, बिकॉज 3-4 कैंडल बना चुके हैं, बट ट्रेंड बाइंग का है। इसको बेंड होने दो, एक बार इसको बेंड होने दो, क्या करेगा ये बेंड किस तरीके से होता है, प्राइस आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सी, मैंने आपको क्या बोला, पहले एक ग्रीन कैंडल बन रही है, पहले एक सेलिंग का प्रेशर आने दो। मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, एक पहला सेलिंग का प्रेशर है, फिर बायर्स एक बार ट्राई करेंगे। अगर ये बायर्स इसके हाई को ऊपर नहीं लेके जाते, तब ये जब भी 50% के नीचे आएगा, मैं इसको शॉर्ट करूंगा। सेम यही सिनेरियो, यहाँ पे पहले एक सेलिंग का प्रेशर आने दो, मार्केट फिर से बाइंग के लिए पुल करने का ट्राई करेगा, बायर्स लोग आएंगे इसमें एक बार, और फिर जब ये ब्रेकडाउन करेगा ना, तब मैं यहाँ पे इसको एग्रेसिवली ट्रेड करने के लिए प्लान करूंगा। आई होप चीजें आपको अंडरस्टैंड है। ट्रेडिंग इज नॉट दैट मच हार्ड, बस आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना है कि हाँ चीजें ऐसी होती है, उसको बता के रखो। जनरली क्या ना, आप 2-3 ट्रेड के लिए प्लान करते हो, 4-5 ट्रेड में आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर आपको दिखता ही नहीं है कुछ, क्या ट्रेड करूँ क्या नहीं करूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम गोल्ड में बताया था, इतने दिन मेरे ट्रेड ऐसे हुए, लेकिन मेरे अकाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज मैं मैनेज कर रहा था कि मेरे रिस्क को मैनेज करूँ। आई डोंट केयर अबाउट कि 10 दिन गोल्ड ट्रेड साइड में जाए, मुझे पता है अगर 10 दिन ट्रेड गोल्ड साइड में हुआ तो बड़ा ट्रेंड भी आने वाला था, और ये बड़ा अच्छा खासा मूव किया था गोल्ड। यहाँ से मेरे पास पोजीशंस थी, मैंने इसको निकाल के आपको बताया था पहले, मैंने 20-25 पॉइंट पहले बुक किया था, यहाँ पे 20-25, अभी मैंने 50 पॉइंट इसमें बुक कर लिया, मेरे लॉसेस कवर हो चुके हैं। आई डोंट केयर अबाउट, मैंने यहाँ पे 2-4 मतलब 5-6 मेरे एसएल यूट हुए थे, आई डोंट केयर अबाउट इट दैट। मैंने वो एक ट्रेड में करा, हाँ मुझे प्रॉफिट नहीं मिला यहाँ पे, बिकॉज कैरा मार्केट थोड़ा वोलेटिलिटी वो की तरह है। इस तरीके से अगर ट्रेंडिंग ज्यादा बड़ा मुंह आता, इस तरीके से अगर मैं होता तो मैं पूरा कैप्चर कर लेता। आई होप चीजें आपको, तो ये चीजें होती रहेंगी, इसको इतना इंपॉर्टेंस मत दो, बस आपके रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते रहो। आई होप चीजें आपको अंडरस्टैंड हो रही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।